नमस्कार मास्टर्स। 9 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा ये 15th ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे है। तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेडिकल माइंड भारत पीएमसी जामनगर से मैं डॉक्टर कपिला राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से सेलिब्रेशन सत्र में, जहाँ पर हम इंडिपेंडेंस डे को बहुत ही खास, जो हमारे भारत का एक बहुत ही अभिन्न अंग कहा जाता है, 15th ऑफ अगस्त एंड 26th ऑफ जनवरी। तो इन दोनों पर्वों का बहुत ही महत्व है हमारे देश में। तो सभी देश में होता है, पर हमारा भारत जो है एक सोने की चिड़िया कहा गया है, और हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान देते हुए हमें ये आजादी दी है। तो हमारी आजादी बहुत ही महत्वपूर्ण आजादी है, और इस आजादी को हमें खोना नहीं है। और दिन ब दिन हमें उस आजादी के दिन को सेलिब्रेट करते हुए आजादी कहाँ से प्राप्त करनी है? आजादी हमें हमारे मानसिक विकारों से प्राप्त करनी है। आजादी हमें हम अपनी चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से प्राप्त करनी है। और आजादी हमें हमारे लोअर निम्न प्रकार के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, उससे प्राप्त करनी है। तो इन सभी आजादियों को आप सभी के जीवन में स्वागत करते हुए मैं आज स्वागत करती हूँ श्वेता सहाय जी का, जो हमारे साथ उपस्थित है। और इस स्वतंत्र दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने मंतव्य रखेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखेंगे। और उनके बाद आप सभी मास्टर्स भी इनवाइटेड हैं, आप सभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि आप क्या समझ रहे हो, गणतंत्र दिवस भी क्या था और स्वतंत्र दिवस भी क्या है, और उसके बारे में, अगर स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता कैसी है, स्वतंत्रता क्या रियल में आप फील कर पा रहे हो, और किससे आपको स्वतंत्रता चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो श्वेता जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। आइए और हमारे साथ आपके पॉइंट ऑफ व्यूज रखिए। हम छोटा सा एक मेडिटेशन भी करेंगे, और उसके बाद आप अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करिएगा। ओवर टू यू मैम। थैंक यू कपिला जी। सभी मास्टर को मेरा हृदय से कोटि कोटि आत्मबंदन। मिरेकल माइंड के इस प्लेटफॉर्म को मैं हृदय से आत्मबंदन करती हूँ। मैं अपना छोटा सा परिचय दे देती हूँ मास्टर। मेरा नाम श्वेता सहाय है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। और सबसे खुशी की बात है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो एयरफोर्स से रिटायर्ड है, और अभी वो देश की सेवा की है, अपना देश के मतलब कारगिल युद्ध में भी अपना योगदान दिए थे। और आज वो अभी रेलवे के पैसेंजर मतलब वो मैनेजर है वो, और पैसेंजर ट्रेन के ट्रेन मैनेजर हैं। और वो भी यहाँ भी अपनी सेवा वो दे रहे हैं। तो ये मुझे बहुत गर्व हो रहा है, और हमारी पूरी फैमिली को इन पे गर्व है कि हमारे घर का एक सदस्य भी मातृभूमि से के लिए अपना समय दिया, योगदान दिया। जहाँ बॉर्डर पे हम लोग, मैं इनके साथ थी जब शादी हुई थी, तो मैं वहां पे थी जम्मू कश्मीर में। उस समय मैं वो चीज को देखी और समझी, जानी कि रियल में लाइफ ये वाली भी क्या होती है। मतलब अद्भुत वो लाइफ रहते हैं। ये जो हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, हम सुनते हैं, वो सिर्फ महसूस कर पाते हैं। लेकिन रियल में अगर हम उस चीजों को जब वहां पे सामने रखते हो, प्रैक्टिकली करते हैं ना, तो वो चीज हमको ज्यादा अट्रैक्ट करती है मास्टर। तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे पति को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और ईश्वर का भी धन्यवाद देती हूँ कि उनके चलते मैं इन सारी चीजों को और भी नजदीकी से जान पाई और समझ पाई। और आज भी देखिए कि हमारे घर में, मतलब एक फौजी भी अगर हमारे घर से हमारे देश की योगदान के लिए जाता है, तो हमें अपने आप पे वो गर्व महसूस होता है कि मातृभूमि की सेवा के लिए हमारे घर से हमारे जो नियर डियर हैं वो उस सेवा को दे रहे हैं। तो मैं हृदय से यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ कि ये मौका हम लोगों को दिया उन्होंने, और ये बखूबी इस मौके को हम लोग मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो कहते हैं ना, जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, वह भारत देश हमारा है, वह भारत देश हमारा है। तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपका सेशन शुरू करती हूँ मास्टर। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत आज का जो दिन है, 15 अगस्त। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है मास्टर। हम अपने जो हमारे जो वीर जवान हैं, जो वो जाके उन देश की रक्षा किए और अपना बलिदान दिए, उन सब चीजों के साथ हम जुड़ते हुए, उन भावनाओं को लेते हुए जब उनसे कनेक्ट होते हैं ना मास्टर, तो हमने कितना वो अद्भुत सोल थे। क्योंकि अब हम अध्यात्म से जुड़ गए हैं, और उस सोल से हम कनेक्ट हो सकते हैं मास्टर, उनकी भावना को समझ सकते हैं, उस धरती से, वो प्रकृति से, वो अपने देश से कि कैसे जुड़े हुए हैं। ना पूछो जमाने की, ना पूछो जमाने को कि क्या हमारी कहानी है,
हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये जो चीज है, मतलब ये अद्भुत है। तो मतलब कहा नहीं जाता। मतलब मैं तो बहुत कम शब्दों में ही इन सब चीजों को बता पा रही हूँ, लेकिन वो जो मेरे अंदर वो फीलिंग है, मेरे हृदय में, वो अलग ही घर करके रखा है मास्टर। हमारे महान नेताओं की जो प्रेरणा है बहुत ही अद्भुत है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा, यह विशाल देश के हर नागरिकों का कर्तव्य है कि वह महसूस करे कि उनका देश स्वतंत्र है और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना अपना धर्म धर्म है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही सुंदर ये बखान बताया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि देशभक्ति का मतलब केवल अपनी जमीन से प्यार करना नहीं है, बल्कि अपने देश के लोगों के अधिकार और सम्मान की रक्षा भी करना। तो देखिए मास्टर, कितना अद्भुत ये चीजें मतलब बताई जा रही है कि कैसे हमें उन सब चीजों का सम्मान करना है जो हमें गिफ्ट के रूप में हमें मिला है। भारत केवल भूमि का ही एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ऋषियों, संतों, तपोबल से संचित एक जागृत और जीवंत ईश्वरीय चेतना है मास्टर। ये तो हम खुद भी मन अनुभव करते हैं कि जितने भी ऋषि मुनि संत जो हमारे जो सैनिकों ने जो भी बलिदान दिया, उनकी जो उनका जो एनर्जी लेवल था मास्टर, बहुत हाई है। तभी तो ये आज हम स्वतंत्रता रूप में अपने आप को बोलते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। तो वो चीज से कनेक्ट होने के लिए मतलब क्या बताया जाए, उसका शब्द ही बहुत कम पड़ रहा है। कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब है जब देश का हर नागरिक बाहरी बंधनों के साथ साथ अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और द्वेष से भी आजाद हो जाए। बहुत सुंदर ये चीज मतलब बताई जा रही है कि हम कैसे उन चीजों को समझेंगे। हमारे अंदर क्या है कि अभी तो सब कोई के अंदर क्या अहंकार, क्रोध, द्वेष है। आजाद होते हुए भी आजाद नहीं है, क्योंकि वो खुद से आजाद नहीं है ना, तो उस आजादी को कहाँ से महसूस करेंगे। कि हमारे देश के लोगों ने इस चीज को इतना बखूबी अपना समय देते हुए, अपने बलिदान देते हुए इस चीज को आजादी दिलाई, लेकिन हम क्या उस बंधन में सिकुड़े हुए हैं, अपने आप से सिकुड़े हुए, अहंकार, क्रोध, द्वेष की से ही सिकुड़े हुए कि हम उसको आजाद अपने आप को नहीं महसूस कर पा रहे हैं। प्रत्येक भारतवासियों का अपना देश में के प्रति ईमानदारी से कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ी पूजा है। यही राष्ट्र धर्म और वास्तविक कर्म योग। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बताया जा रहा है कि हम सब प्रत्येक भारतवासियों को क्या करना है, अपना कर्तव्य निभाना है, और वही हमारी पूजा है। राष्ट्रीय धर्म और कर्म योग है हमारे। हम उस धरा के वासी हैं जिसमें संसार को वसुधैव कुटुंब, यानी पूरी दुनिया ही एक परिवार है का पाठ पढ़ाकर मानवता का आध्यात्मिक मार्ग दिखाया जाता है। तो सोचिए कि हम कितने अद्भुत जगह पे, कितने अद्भुत संसार में रह रहे हैं मास्टर। इसको फील करना होगा अंदर कि आज का भी जो दिन है, जो चीज है, हमको कैसे उस चीज को स्वीकार करना है। 15 अगस्त का पर आइए संकल्प ले कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें, क्योंकि पवित्रता ही जो है नागरिकता को और नागरिक को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। कहते हैं भारत दुनिया के इकलौता एक ऐसा देश है जिसमें कभी किसी जमीन को जीतने के लिए हथियार नहीं उठाया है। आपको याद होगा कि कभी भी हमारे लिए जमीन के लिए हथियार नहीं उठाएगा, बल्कि पूरे दुनिया के दिलों को जीतने के लिए वसुधैव कुटुंब और सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र दिया गया है। तो ये हमारे जो ऋषि मुनि जितने भी हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सब लोग सुखी हों, सब लोग स्वस्थ हों, सब लोग सुरक्षित हैं। हम इस संस्कृति के वंशज हैं जो केवल अपनी आजादी नहीं मांगती, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कल्याण और प्रार्थना करती है कि आज स्वतंत्रता दिवस के ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हम सब एक साथ जुट के इस अनुभूति को महसूस करें और सब एक साथ एक भाईचारे के जैसा हम रहें। तो यहाँ पे ये चीज हमें बहुत सुंदर बताया। हमारे उपनिषदों में भी मास्टर कहा गया है कि अमृतस्य पुत्र, अर्थात हम सब उस अमृत स्वरूप परमात्मा की संतान है। ठीक इसी तरह हमारा भारत वर्ष केवल मिट्टी, नदियों या सीमाओं का नक्शा नहीं है मास्टर। भारत एक जीवित, जागृत और सनातन ईश्वरीय चेतना है। आज 15 अगस्त के पावन पर्व पर हम जब अपनी बाहरी आजादी को उत्सव मना रहे हैं, तब हमें यह याद रखना होगा कि
सच्ची स्वतंत्रता केवल जंजीरों को के तोड़कर उससे आजाद होना नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता क्या है मास्टर? अंदर की आजादी को निभाना है, हमें अपने अंदर के कर्तव्यों को निभाना है। यही एक सच्ची स्वतंत्रता है मास्टर। एक और भी एक चीज कही गई है कि आज हम अपने विचारों और आदतों को ध्यान से देखें, यह समझते हुए कि सच्ची स्वतंत्रता तब अनुभव होती है जब मन निर्भरता और तनाव से धीरे धीरे मुक्त होता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एक आध्यात्मिक तौर पे हम ये जाने मास्टर कि हम तभी अपने आप को स्वतंत्र मान सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारी सच्ची निर्भरता क्या है, हमें तनाव से मुक्त होना है। यही हमें ये चीज सिखाया जा रहा है कि हमें कैसे अपने तनाव से, अपनी जो भी हमारे जो अंदर द्वेष कलेश है, उन सबों से कैसे बाहर निकलना है। और कैसे एक बहुत अच्छा अद्भुत चीज मुझे कल मिला मास्टर कि 15 अगस्त की मुख्य धार्मिक और आध्यात्मिक घटना, ये शायद बहुत लोग जानते भी होंगे, नहीं भी, मैं तो नहीं जानती थी मास्टर। मैं सोचिए आप लोगों के सामने इसको मुझे रखना है। महर्षि अरविंदो घोष की जयंती जो थी, भारत के महान क्रांतिकारी योगी और दार्शनिक श्री अरविंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। ये आध्यात्मिक चेतना और पुण्य योग के प्रेरणा स्रोत थे। कहते कि दिलचस्प बात यह है कि भारत को आजादी की भी उनके 75वें जन्मदिन पर ही मिली, जिससे उन्होंने दैविक संयोग और आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम माना था। सोचिए मास्टर, ये कितना अद्भुत है ये कि श्री महर्षि अरविंदो घोष जी का जो जन्म हुआ था 1872 को, जब जिस दिन हमारा भारत आजाद हुआ 1947 को, तो उनका 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। और वो अपने आप को इतना कृतज्ञ मान रहे थे कि ये दैवीय संयोग ही है कि यूनिवर्स उनके जन्मदिन पर ये आज ये उनको दिन दिखा रहा है, और वो आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम मान रहे हैं उस चीज को। बहुत अद्भुत है मास्टर। और माता मरियम का स्वर्गारोहण, जीसस यीशु मसीह की माता का ईसाई समुदाय के 15 अगस्त को बेहद पवित्र माना जाता है। आज ईसाई जो समुदाय आज का दिन वो लोग को भी बहुत पवित्र मानते हैं। इस दिन माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट की माता वर्जिन मैरी का पार्थिव जीवन जो था वो समाप्त होने के बाद उन्हें शरीर सहित स्वर्ग में ले जाया गया था। पूरी दुनिया में कैथोलिक ईसाई इसे एक बड़े उत्साह के रूप में मनाते हैं। सोचिए मास्टर, ये कितना आज का दिन अद्भुत है कि इतने इतने महान लोग हमारे धरती पे इसको महसूस किए, तो हम कौन है? हम तो इसको तो और भी खुशी और ये सारी चीजें को अनुभव कर सकते हैं। हमारे महात्मा गांधी का भी बताया गया है कि महात्मा गांधी का उपवास और प्रार्थना, जब 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, तब महात्मा गांधी दिल्ली के समारोह से दूर कोलकाता में थे। वे विभाजन के कारण भड़के सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए 24 घंटे के धार्मिक उपवास और मौन व्रत के और शांति प्रार्थना पर बैठे थे। उनके उन आध्यात्मिक प्रयास से कलकत्ता में चमत्कारी रूप से दंगे रुक गए थे। तो सोचिए, उन्होंने भी उस दिन पूरा मौन और पूरा 24 घंटे का उपवास रखा था 15 अगस्त को। तो मास्टर, ये कितनी अद्भुत बात है जो हम लोगों को मतलब उस चीज को जानने और समझने के लिए अपने आप से प्रेरित कर रही है कि आप इन लोगों को जानिए, समझिए और अपने जीवन में उस नए एहसास को, नए जो लहर है आपके अंदर, उसको समझिए कि आपको क्या मिला है, आपको क्या तोहफा मिला है। तो जब हम नहीं समझते हैं तो उसको नहीं जान पाते हैं। कहते हैं ना कि जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो सिर्फ एक कपड़ा नहीं है वो, बल्कि करोड़ों भारतीयों का स्वाभिमान और गर्म हवा का वो एक झोंका है जो वो लहराता है और हमें आनंदित करता है। मास्टर, ये बहुत ही अद्भुत, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि इन सब चीजों को मैं कैसे कनेक्ट कर पा रही हूँ और सारे लोग इससे जुड़े हैं। तो यहाँ पे कैसे बताया कि स्वतंत्रता को कैसे स्वीकार करना है, कैसे समझना है, उनके साथ हमें जुड़ना है। तो आज का जो मेरा इतना था, मैं इससे प्रेरित होते हुए आप लोगों के सामने ये सारी बातें रखी।
थैंक यू मास्टर। अभी और भी किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू श्वेता जी, बहुत ही सुंदर। ये महर्षि अरविंदो की बात भी एक हमारे लिए एक नया उपहार ही थी कि आज के दिन उनका 75th जन्मदिन मनाया जा रहा था। और आपने जो माता मरियम की बात करी वो भी एक बहुत ही खास चीज आपने बताई कि जीसस क्राइस्ट जो माता मरियम के बच्चे थे और जो इस विश्व क्रांति को लेकर आए थे, और उन्होंने आध्यात्मिक क्रांति करी। जैसे भगत सिंह जो है वो ये भौतिक क्रांति में आगे बढ़े, और जिसे जीसस क्राइस्ट थे वो आध्यात्मिक क्रांति करके चले गए। तो ऐसे महान जो लोग रहे हमारे भारत में, कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो कभी कश्मीर आए थे, और कश्मीर से उन्होंने हिमालय पे अपनी यात्रा करी थी। वो हमने एक हिमालय के संत के जो पुस्तक है उसका जब अध्ययन किया था, स्वामी राम की जो पुस्तक है उसका, तो उसमें हमने ये बात समझी थी। तो कितनी सुंदर और खास, ये एक अद्भुत कही जाए ऐसी बात है कि एक महान क्रांति का उदय भारत से ही हुआ है। और चाहे वो आध्यात्मिक क्रांति हो, चाहे वो भौतिक क्रांति हो, पर हमने कहीं ना कहीं इतनी करेज थी भारत के लोगों में, हम भारतवासियों में, कि बार बार हमने जन्म लिए हैं, बार बार हम वापस से अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। और यही ज्ञान जो है वो हमें हमारी आध्यात्मिकता की शिखर तक पहुंचा रहा है। और हमारा सबसे ऊंचा जो शिखर है हिमालय, वो भी हमें यही याद दिलाता है कि यहाँ तक पहुंचना ही आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसी स्पिरिचुअलिटी का एक अंतिम गोल कहते हैं कि हम हिमालय पर पहुंचे। हिमालय पर पहुंचना मतलब क्या? भौतिकता के लिए हिमालय पर पहुंचना नहीं, पर हिमालय की टोच पर पहुंचना, यानी कि हम अपनी चेतना के उस स्तर तक पहुंचे जैसा हिमालय है, उस उस उच्च शिखर तक पहुंचे जितना हिमालय हमारे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत ही सुंदर आपने श्वेता जी जो बताया, बहुत ही दिल के करीब रहा। बहुत सारी बातें हैं जो 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते वक्त याद करते हैं। पर अगेन मास्टर्स, जिसे हम स्वाध्याय करते हैं, जिसे हम बुक्स का अध्ययन करते हैं, तो वो उस बुक के लिए ही निर्भर ना हो जाए। हमें इस 15 अगस्त को जो संकल्प है हमारे, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, जो हम जानकर फैलाए और अपने भी जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उस ज्ञान को इस एक दिन के लिए ही रखा और फिर बाकी के दिनों में हमने अगर कुछ भी उसके ऊपर विचार विमर्श नहीं किया, मंथन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। आज भारत के बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे प्राकृतिक विपदाएं आ रही है, जैसे आसाम है, बिहार में भी बहुत सारी चीजें। अब झारखंड में बच्चों के लिए अभी कैंपेन चल रहे हैं, और जंतर मंतर में हमने लास्ट दिल्ली में भी देखा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर विचार करना सच में जरूरी है। राजनीति हमारा कोई विषय नहीं है, और कोई भी पक्ष जो है वो हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ भारत में शांति चाहिए, पीस चाहिए, और पीसफुल वे पर ही हम हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो कर ही सकते हैं। हमारी सबसे पहली जो नीड है हमारी फिजिकल ग्रोथ, तो फिजिकल ग्रोथ के लिए भी जो हमारी बेसिक नीड है उसके ऊपर भी कार्य करना बहुत ही जरूरी है। तभी एक इंसान जो है अपनी बेसिक नीड को खत्म करते हुए, ये मास्लोस की हायर की है। मास्लोस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि सबसे पहले इंसान जो है हमारी बेसिक नीड के ऊपर ही कार्य करता है। तो जो नीचे के पायदान पर है, रोटी कपड़ा और मकान की जैसे हम बात करते हैं, तो अगर वो धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई, उनको जो बेसिक उनका जो क्राइटेरिया है वो उनको मिलता चला गया, तभी वो एक रॉकेट की तरह आगे उड़ पाएगा, बढ़ पाएगा, और वो अपनी आध्यात्मिकता के लिए सोच भी पाएगा। बाकी तो उनकी बेसिक नीड ही इतनी है कि वो स्पिरिचुअलिटी में कैसे आ सकता है। तो हमें ये जानकारी भी सब तक पहुंचानी है कि मानसिक तौर पर आप सशक्त बने, मजबूत बने, ताकि आप जो भी सिचुएशन है उसका सामना भी कर पाए, और हमारे जो विकार है उससे हम उभर पाए, ताकि हम हमारी जो लोअर मेंटल बॉडी है उससे ऊपर चलकर हम हमारी हायर मेंटल बॉडी के साथ कार्य करते हुए बौद्धिक एंड आत्मिक बॉडी तक पहुंच पाए, और अल्टीमेट हमारा लक्ष्य जो है लोगोस तक पहुंचना, यानी कि हायर कॉन्शियसनेस तक, हमारी उच्च चेतना तक पहुंचना है। उस तक हम जरूर पहुंच पाएंगे। तो यस, मैं इनवाइट करती हूँ प्रवीण जी को, मधुमिता जी को, और भी हमारे जो मास्टर्स है, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर आगे आइए और अपने विचार जो है शेयर करें, ताकि सभी के लिए ये इंस्पिरेशन बने, प्रेरणादायक बने कि कैसे आप समझते हो 15 अगस्त मतलब क्या, आपके जीवन में उसका क्या महत्व है। 80 साल बीत गए हैं, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, हमने क्या देखा, हमने क्या समझा, और हम किससे
क्या जानकारी हासिल करते हुए हमारे जीवन में परिवर्तन करेंगे। यस प्रवीण जी। थैंक यू कपिला जी, श्वेता जी, बहुत अच्छे से बताया। सभी को अपने स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। उन सभी शहीदों को बहुत शत शत नमन, जिनके इतने इतने बलिदानों की वजह से आज हम सुख की सांस ले पा रहे हैं। और श्वेता जी ने बताया अपने हस्बैंड के बारे में, तो उनको भी बहुत बहुत नमन, जो वो इतनी करीब से कैसे इस देश की सेवा की जाती है, इतनी करीब से वो देख पाई, उनको मौका मिला अपनी लाइफ में ये सब कुछ देखने का। हम तो सुनते ही हैं, सुन के ही इतने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या क्या काम करते हैं बॉर्डर पे, कैसे कैसे मतलब पहरे दिए जाते हैं, तो हम अपने घर में रातों को सो पाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात मतलब मुझे यही लग रहा है स्पिरिचुअलिटी में आके, कि असली आजादी, आजादी तो अपने मन के विकारों से होनी चाहिए हमें। ये आजादी तो हमें मिल गई। और क्या हम सचमुच में आजाद हैं? आजादी तो हमें इन चीजों से चाहिए कि अपने मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जो हम दूसरों के प्रति, अगर ये मन के विकार खत्म हो जाते हैं तो असली में हम आजाद हैं। और सबको आगे बढ़ाने में सहायता करें, तभी हम अपने को खुद को आजाद मानेंगे कि हम दूसरों को भी आगे बढ़ाने में हम हेल्प कर पा रहे हैं। तो आज का दिन, आज तीज भी है, उसके लिए भी सभी को बधाई, सभी महिलाओं को। तो तीज का दिन भी है आज। बहुत बढ़िया। और कल मैंने मैसेज पढ़ा था एक, कहीं पतरीज दिवस मनाया जा रहा है, यूएसए में डिक्लेयर हुआ है 15 अगस्त का, कि उन्होंने ग्लोबली ये मतलब मैसेज पहुंचाया है लोगों को, मेडिटेशन का, वेजिटेरियनिज्म का। तो वो एक ग्रुप में मैसेज था, मैं अभी अपने ग्रुप में मैसेज करती हूँ पोस्ट, कि उन्होंने डिक्लेयर करा अभी, और फर्स्ट वो भी सेलिब्रेट हो रहा है आज, पतरीज दिवस 15 अगस्त को माना गया, कि उन्होंने ग्लोबली मेडिटेशन को पहुंचाया, ग्लोबली शाकाहार को पहुंचाया, पिरामिड के बारे में ग्लोबली जानकारी दी है। तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि हम भतरीज से जुड़े हैं, इतना प्राउड फील हुआ कि उनके कितना सम्मान मिल रहा वर्ल्ड वाइड उनको। तो हम भी कहीं ना कहीं भागीदार तो हैं ही हैं उसमें। बहुत अच्छा लगा ये भी। और ये जो माता मरियम वाली में आज सुना मैंने तो पहली बार, उनके बारे में कि ऐसे सशरीर वो गए थे, मतलब कितनी बड़ी बात है वो, कितना उनका पुण्य होगा, कितनी उनकी लेवल कितना हाई होगा उनका। तो ये चीज पहली बार सुनी है मैंने। तो यही चीज है कि हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू कपिला जी, आज का दिन ये स्पेशली रखने के लिए। कितनी नई जानकारी आज हमें मिली है, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यस मधुमिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे। तो श्वेता जी, हम आपके साथ मेडिटेशन करते हैं। हाँ, आज नहीं, जी हैप्पी मधुमिता जी। इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज कुछ खास कुछ कहना नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए श्वेता जी, हमें चलिए मेडिटेशन मास्टर। कराएंगे। ठीक है। चलिए मास्टर, हम लोग 20 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। मन को शांत करते हुए स्थिर भाव में अपने श्वासों के साथ जुड़ जाए। अपने दोनों हाथों और पैरों को क्रॉस कर ले, आंखों को बंद कर ले, मन को शांत मुद्रा में रखते हुए दिव्यता के साथ जुड़ जाए। चलिए हम लोग हिमालय के पास उस वादियों में चलते हैं जहाँ पे शहीदों ने हमारे वीरों ने जाके वहां पे झंडा को फहराया। आप महसूस करें कि आप ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और आपके चारों तरफ बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़। हमारे देश के सभी सिपाही वहां पे अपनी पूरी जोश और शक्ति के साथ एकजुट होके अपने देश की आजादी का जश्न मना रहे हैं।
माँ वसुंधरा के साथ जुड़ते हैं, उस धरती को नमन करते हैं, धरती के पुत्रों को नमन करते हैं, उस दिव्य चेतना के साथ हम जुड़ते हैं, अपने ऋषि मुनि संतों की चेतना के साथ जुड़ते हैं। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह ना हो, प्यार की धारा, वो सम्मान, वो आदर हम अपने प्रति रखें। ठंडी ठंडी हवा का झोंका आपको स्पर्श कर रहा है, बर्फीली वादियों में हम बैठ के इस आनंद का अनुभव ले रहे हैं मास्टर। मास्टर आप महसूस कर रहे होंगे कि यूनिवर्स की दिव्य ऊर्जा हमारे साथ कनेक्ट हो रही है। हमारे शरीर से, हमारे सिर से पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। हमारे हृदय में एक बहुत ही अंतर से प्रेम के फूल खिल रहे हैं। हमारी अपनी माँ के लिए, वसुंधरा माँ के लिए, हमारे इस पूरे देशवासियों के लिए, अपने हृदय से प्यार और नमन और श्रद्धा हम दे रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे समृद्ध देश में हम रहते हैं। सारी दिव्य चेतनाएं हमारे साथ ध्यान कर रही है मास्टर। आप महसूस कर पा रहे होंगे कि हम लोगों के चारों तरफ पूरी ऊर्जा विद्यमान है।
कितना अद्भुत संयोग है। हम प्रकृति के साथ जुड़े हैं, चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ पौधे, बर्फ, ऊंची ऊंची पर्वत, हिमालय, जहाँ साक्षात महादेव विराजमान है। उनकी ऊर्जा के साथ हम लोग कनेक्ट। माता पार्वती पूरी सृष्टि को हरा भरा समृद्ध बना रही। ओम की ऊर्जा हमारे चारों तरफ विद्यमान हो रही है।